नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ की घटना सामने आई है। पुराना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना मार्ग पर पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के दौरान दो शातिर अपराधियों से आमना सामना हुआ। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान उसका एक साथी भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए दोनों बदमाशों पर लूट और वाहन चोरी के करीब 52 मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे और 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये दो शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। तो इन्होंने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में ये बदमाश घायल हो गए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा है कि जवाबी फायरिंग में 25,000 रुपए का इनामी भी घायल हो गया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है और आगे भी इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाजियाबाद की। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। तो सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ईडी की रेड की खबर है। गाजियाबाद के ऑलिव काउंटी में ये रेड हुई है। FEMA के तहत दर्ज केस की जांच में ये कार्रवाई की गई है। कंपनी संचालक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्लैट से 45 से अधिक शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। तो आबकारी विभाग भी जांच में शामिल हो गए हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश का खुलासा हुआ है। कंसल्टेंसी के नाम पर विदेशी NGO से फंड आया करता था और दिल्ली और गाजियाबाद में एक साथ तलाशी ली गई। कोयले के उपयोग के खिलाफ फंड के इस्तेमाल का आरोप भी लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं हापुड़ में दबंगई की एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने एक होटल में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन के करीब दबंग होटल में पहुंचे और पानी पी रहे होटल संचालक पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल संचालक को लात घूंसों से बुरी तरह पीटा, बल्कि बीच बचाव करने आए होटल कर्मचारी के साथ भी मारपीट की गई। पूरी घटना होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो घटना के बाद आरोपी दबंग होटल संचालक पर समझौते का दबाव बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित होटल का बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी है, जिसके बाद पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हुई सनसनीखेज हत्या ने इलाके को दहला कर रख दिया। ये मामला एक लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, जिसका अंत बेहद खौफनाक तरीके से हुआ। दक्षिण कोरियाई नागरिक की हत्या के आरोप में उसके साथ रह रही महिला को थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार ATS पियोस हाइडवेज सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले लिव इन कपल के बीच बीती रात मामूली विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले भी घरेलू झगड़े होते रहते थे। इसी विवाद के दौरान गुस्से में आकर महिला ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी महिला मौके से फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों की पड़ताल भी की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक लिव इन कपल रहा करता था और किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के चलते जो युवती है उसने चाकू से युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। तो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ये सनसनीखेज वारदात हुई है। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। तो पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटी
से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर युवक की हत्या कर दी गई। अरबाज सुन पा रहे हैं आप? अरबाज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो अरबाज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्रेटर नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में एक कपल रहा करता था और बताया जा रहा है कि एक मामूली बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी में युवक की जान चली गई। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? एक सनसनीखेज मामला हाई प्रोफाइल सोसाइटी से निकलकर सामने आया और बताया जा रहा है कि एक मामूली झगड़े में एक युवक की जान चली गई। अरबाज सुन पा रहे हैं? माफी चाहिए साहब, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल भी। मेरी आवाज अरबाज आप तक पहुंच? जी जी जी। अरबाज, ग्रेटर नोएडा से ये सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है जहां पर एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल के बीच में एक मामूली विवाद हुआ और युवक की जान चली गई। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए साहिल, ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 ATS जो कि एक सोसाइटी है, वहां का ये मामला है जहां पर काफी समय से एक जो कि महिला है, मणिपुर की रहने वाली है, जिसका नाम लुंजना पमाई है, और दूसरा जिसकी मौत हुई है जो डग हुयुक है, जो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया का रहने वाला है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है काफी समय से रिलेशनशिप में रहे थे और साथ में ही ड्रिंक्स वगैरह करते थे। उसी चीज को लेकर जो महिला है उसने बताया है, जो कि लुंजना पमाई ने बताया है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था, जो जिसकी मृतक हुई है, वो मेरे साथ शराब पीकर मार पिटाई करता था। कहीं ना कहीं जिस रात ये घटना घटी उस रात भी शराब पीकर उसके साथ मार पिटाई की। बात इतनी बढ़ गई कि जो लुंजना पमाई है उसने चाकू उठाकर उसके सीने में दे मारा और कहीं ना कहीं उसको जो घाव था वो गहरा हो गया और उसको वो हॉस्पिटल भी ले गई, ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में ले जाकर, जहां उसका शुरुआती इलाज में ही इलाज के दौरान ही उसको जो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी साहिल। अरबाज, एक छोटा सा मामूली सा विवाद इन कपल के बीच में हुआ था और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके का कोई विवाद हुआ हो। जो आस पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि पहले भी इनके बीच में कई बार विवाद हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जो युवती है उसने चाकू से युवक पर हमला कर दिया और युवक की मौत हो गई? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारी सनसनी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये घटना एक अपने आप में बड़ी कहानी है, क्योंकि काफी समय से एक साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे। मैं आपको बता दूं, जो डक यू है वो कहीं ना कहीं एक जो कि ब्रांच मैनेजर था एक बड़ी निजी मोबाइल कंपनी में, और काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। शराब पीकर इसके साथ मार पिटाई करता था। ये महिला का साफ तौर पर कहना है कि वो मेरे साथ गाली गलौज करता था और शराब पीकर मेरे साथ मार पिटाई करता था। जिस रात ये घटना घटी उस रात भी उसने मेरे साथ मार पिटाई की और बात इतनी बढ़ गई कि मुझे गुस्सा इतना आ गया कि मैंने चाकू उठाकर उसके सीने में दे मारा। लेकिन फिर मुझे इसका एहसास हुआ और मैं उसको खुद ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये जो महिला है लुंजना पमाई, ये भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने इसको सेक्टर जो गोल चक्कर है वहां से उसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जांच पड़ताल में जुट गई है। जी साहिल। अरबाज, पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? क्या कुछ प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आया और अब जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासे हुए हैं अब तक? देखिए, जब ये घटना घटी थी तो पुलिस ने मौके पर जाकर अहम सबूत वहां से इकट्ठे किए थे। वहां पर जो शराब की बोतलें थी, क्या मामला था, जो कैमरे लगे हुए हैं वहां पर जांच चल रही है। टीम बनाई गई थी और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई। जो पड़ोसी उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि इनका पहले भी झगड़ा होता चलता रहा है, लेकिन ये झगड़ा इतना बढ़ जाएगा हम लोगों को नहीं पता था कि एक महिला अपने ही जो कि जिससे मोहब्बत करती है, जिसके साथ इतने साल से रिलेशन में रह रही थी, उसको चाकू से मारकर हत्या कर देगी। अब बाकी पोस्टमार्टम के लिए जब पुलिस ने भेजा था तो पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि अब जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आने के बाद ही जो महिला मित्र जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी साहिल। चलिए अरबाज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। यहाँ एक कपल के बीच में एक विवाद शुरू हुआ और उस विवाद के दरमियान ही युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्वदेशी तकनीक से विकसित
अत्याधुनिक रनवे क्लीनिंग वाहनों को एयरपोर्ट प्रशासन को सौंपा गया है और इन वाहनों का औपचारिक हस्तांतरण बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया, जहां कर्नाटक सरकार के उद्योग विभाग की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी हुई। तो बताया गया है कि ये देश के पहले स्वदेशी रनवे सफाई वाहन हैं, जिन्हें एक MSME कंपनी ने विकसित किया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत तैयार इन मशीनों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रनवे पर मौजूद धातु के टुकड़े, धूल, काई और अन्य खतरनाक मलबे को प्रभावी तरीके से हटाया जा सकेगा। इससे विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ सुनिश्चित होगी। इन वाहनों के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय तकनीक सहयोग भी लिया गया है, जिससे इनकी गुणवत्ता और कार्य क्षमता को और बेहतर बनाया गया है। इन नई मशीनों के शामिल होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑपरेशनल क्षमता और सुरक्षा मानकों में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नो हेलमेट नो हाईवे की अवधारणा को लागू किया गया है, जिसके माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के पहले चरण में पुलिस ने सख्ती की जगह समझाइश को प्राथमिकता दी है और स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी बाइक सवार का चालान नहीं किया जाएगा। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर कुल 66 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने NHAI, PWD और राजस्व विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। साथ ही सड़क किनारे फ्लेक्सी बोर्ड लगवाकर लोगों को हेलमेट की अनिवार्यता और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है। यह अभियान विशेष रूप से नई मंडी क्षेत्र में चलाया गया, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जा सके। जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के संबंध में एक नो हेलमेट नो हाईवे अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो पुलिस की प्रतिदिन की चेकिंग होती है, उस दौरान पुलिस जो भी बाइक राइडर्स हैं जो बिना हेलमेट के हाईवे की ओर जा रहे हैं या हाईवे से वापसी लौट रहे हैं, उनको ये बताया जाएगा कि अगर वो हेलमेट लगा के चलते हैं तो इससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम भी हो जाती है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उनके जीवन खत्म होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हेलमेट लगाना आवश्यक है। पुलिस द्वारा इसको एक जन जागरूकता के रूप में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस पहले चरण में किसी भी व्यक्ति का चालान नहीं करेगी, बस उनको समझाया जाएगा कि अगर आप अपने घर से निकलकर हाईवे की तरफ जा रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपने घर जाइए वापस और अपना हेलमेट लगा के आइए, उसके बाद ही आपको हाईवे पे जाने दिया जाएगा। प्रथम चरण के बाद में 7 दिन तक प्रथम चरण चलेगा। उसके उपरांत भी अगर इसमें इसका उल्लंघन होता है तो फिर उसके बाद में जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है, वो चाहे चालान की हो या वायलेशन पाए जाने पे बाइक सीजर की है, वो भी बाद में अमल में लाई जाएगी। इसमें शहर क्षेत्र में जो हमारा जो मेरठ देहरादून हाईवे है और जो मेरठ हरिद्वार हाईवे है, यहाँ पे कुल 66 स्थान चिन्हित किए गए हैं जो रास्ते गांव देहात से निकल के या शहर से निकल के लिंक मार्ग जो है वो हाईवे की ओर जाते हैं। तो अभी प्रारंभ में प्रथम चरण में इसमें 66 स्थानों पर एक साथ चेकिंग करवाई जा रही है। सर, अब आगे से हाईवे बिना हेलमेट के एंट्री नहीं मिलेगी जो टू व्हीलर वाहन में। पुलिस प्रशासन और जो अन्य हमारी संबंधित एजेंसियां हैं, सभी का ये लक्ष्य है कि जनपद में एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी लाया जाए, और अगर एक्सीडेंट हो भी तो उसमें जो मरने वालों की संख्या है उसको कम से कम किया जा सके। इसके संबंध में NHAI, PWD और राजस्व विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है। पुलिस की जो कार्रवाई होती है, पुलिस अपनी कार्रवाई को भी इसमें आगे बढ़ाएगी और इसी के तहत जो है ये बिना हेलमेट के हाईवे पे एंट्री नहीं देने की एक मुहिम चालू की गई है। जनपद मुजफ्फर वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ की घटना सामने आई है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना मार्ग पर देर रात पुलिस की बदमाशों से आमना सामना हो गया। वहीं मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात नई मंडी कोतवाली पुलिस की गौ हत्या से जुड़े बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि गौमांस की तस्करी करने वाले लोग इलाके से गुजरने वाले हैं। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और गन्ने के खेत में छिप गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से अवैध तमंचे, कारतूस और गौमांस बरामद किया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक संगठित गिरोह है जो लंबे समय से गौ हत्या और गौमांस की सप्लाई में लिप्त था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।
जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पे नियंत्रण के क्रम में आज दोपहर में नई मंडी पुलिस टीम द्वारा गोकसी की घटना के बाद गोमांस बेचने के इरादे से निकले हुए एक महिला को अरेस्ट किया था और उससे पूछताछ पे उसने बताया था कि मदीना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले कुछ व्यक्तियों से गोमांस एक महिला ने खरीदा था, जिसके माध्यम से उसके पास वो गोमांस आया था। पुलिस ने बृहद रूप से पूछताछ करने के बाद गोकसी के मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा और उसे पूछताछ में जो तथ्य सामने आया उन तथ्यों पर भी पुलिस अभी जांच कर रही थी और आगे कार्रवाई कर रही थी। उसी क्रम में आज अभी रात्रि में थोड़ी देर पहले नई मंडी पुलिस की टीम हाईवे पे चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक मुखबिर द्वारा बताया गया कि जो दोपहर में गोकसी की घटना कारित की गई थी उसमें गोकसी के बचे हुए मांस को बागवाली की तरफ सप्लाई करने के नियत से कुछ बदमाश गोमांस लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर नई मंडी पुलिस टीम ने घेराबंदी की। बजड़ी के जंगल के तरफ से आने वाले रास्तों पर उन्होंने अपनी दबिश लगाई। सामने से बजड़ी जंगल के तरफ से सामने से दो लोग बोरे में कुछ सामान लेकर आ रहे थे। पुलिस ने जब उनका रोकने का इशारा किया, वो पुलिस टीम पर एकाएक उन पे जान से मारने के नियत से फायरिंग करने लगे और पास के जो गन्ने का खेत है उसमें छिप गए। पुलिस ने जब उन पे आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, उन्हें जब ढूंढा तो उसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग करके दूसरे बदमाश। उधर ग्रेटर नोएडा में पीट कर की गई हत्या के मामले में फरार चल रहे दो शातिर बदमाशों से दादरी थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने एक दिन पहले एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस को उनकी लोकेशन की जानकारी मिलने पर घेराबंदी की गई। इस दौरान मुठभेड़ हुई। कार्रवाई के दौरान बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर चोरी किए गए कुल 11 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले इलाके की रेकी करते थे और मौके का फायदा उठाकर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया करते थे। लंबे समय से इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने और किन किन स्थानों पर चोरी की घटनाएं की हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी नोएडा और एसीपी के नेतृत्व में अनेक टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार क्षेत्र में हो रही घटनाओं को मॉनिटर करने के लिए और उनको वर्कआउट करने के लिए लगाई गई हैं। इसी क्रम में थाना 24 पुलिस द्वारा जो उनकी स्वाट और सर्विलांस टीमें हैं, उनके माध्यम से एक पूरा गैंग पकड़ा गया है। जो 2 लोग दीपक और सत्येंद्र, ये लगातार जो हमारे भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, पार्किंग स्थल हैं और इसके अलावा जो हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज के एरियाज हैं, वहाँ से ये लोग लगातार व्हीकल की चोरी करते थे। अभी ये दोनों पकड़े गए हैं। इनके पास से 1 अदद मोटरसाइकिल और 2 चाकू बरामद हुए हैं। इनके निशानदेही पे इनके साथ 10 अलग अलग स्थानों से बाइकें बरामद हुई हैं, जो ये कई स्थानों से चोरी किए थे। अभी ये चोरी करके ले जाते थे और ऑन डिमांड लोगों को बेच दिया करते थे। कुछ को ये पार्ट्स के रूप में बेचते थे और कुछ ये सीधे पूरी व्हीकल बेच दिया करते थे। उससे जो अर्निंग होती थी वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अभी ये दोनों व्यक्ति जो दीपक और सत्येंद्र हैं गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 11 व्हीकल टोटल बरामद हुए हैं। कुछ मोटरसाइकिल इसमें कनेक्ट भी हुई है चोरियों से और उसके बाद अन्य मोटरसाइकिलों को कनेक्ट कराया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास जब पता किया गया तो पता चला कि ये लगभग आधे दर्जन के आसपास इनके आपराधिक इतिहास भी हैं। लगातार क्षेत्र में व्हीकल चोरी की घटनाएं कर रहे थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से बरामदगी हुई है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। कबाड़ी वाले को नॉलेज ये अपने ही ये लोग सप्लाई किया करते थे और कुछ पार्ट्स स्वयं ही निकाल करके बेच दिया करते थे। आपने बताया ऑन डिमांड, तो क्या उनके कागज भी बनाते थे क्या ये लोग? ये कागज नहीं बनाते थे, बिना कागज के ही लोगों को दे दिया करते थे। ऑन डिमांड ये दे दिया करते थे लोगों को। कागज बनाते तब तो पकड़ी। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाईराइज सोसाइटी में सामने आई घटना को पहले महज एक हादसा समझा जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित हत्या साबित हुई।
बिसरख थाना क्षेत्र की सोसाइटी में नए साल के मौके पर आयोजित पार्टी के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। शुरुआत में दावा किया गया कि युवक ऊंची मंजिल से फिसलकर गिरा है, लेकिन परिजनों की शिकायत और पुलिस की गहन जांच के बाद मामले की असल सच्चाई सामने आई। जांच में पता चला कि 15वीं मंजिल पर चल रही पार्टी के दौरान युवक का वहां मौजूद लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी बढ़ने पर मामला मारपीट तक पहुंच गया और गुस्से में आकर युवक को जान से मारने की नीयत से नीचे धक्का दे दिया गया। युवक पहली मंजिल पर बने टीन शेड पर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हालात और सबूतों ने इसे हत्या साबित कर दिया। मामले में शामिल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। घटना के बाद से सोसाइटी में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये अभियुक्त दिनांक 31/12/2025 बटे 1 जनवरी 2026 की रात को न्यू ईयर की पार्टी के दौरान अम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी में 15वीं मंजिल से एक युवक से मारपीट की गई थी और उसे नीचे गिरा दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी घटना में ये दोनों वांछित थे। शेष वांछित अभियुक्तगण को शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आया नगर गोलीबारी मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में गिरोह के 2 मुख्य शूटरों को द्वारका में दबोच लिया गया। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार किए गए शूटरों पर आया नगर में अंधाधुंध 69 गोलियां चलाने का आरोप है। घायल अवस्था में दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि आया नगर शूटआउट में शामिल आरोपी द्वारका इलाके में छुपे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दोनों शूटरों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मौके से हथियार और कारतूस बरामद करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए।